क्वेश्चन है हमारे पास, रिड्यूस ईच रेशियो टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था 4:36। आपके पास क्वेश्चन है 4:36। ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करें या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करें जो नंबर दोनों नंबर्स पे कम्प्लीटली डिवाइड होता हो। लाइक यहाँ पे हमारे पास 4 है। 4 ऐसा नंबर है कि 4 के टेबल में 4 भी आता है और 36 भी आता है। तो हम क्या करेंगे, 4 1 सा 4, 4 9 सा 36। सिंपलेस्ट फॉर्म आप लोगों ने की हुई है ना, ये सेम वैसी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1:9। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में है 15:24। 15:24 ऐसा नंबर बताएं कि 15 भी उसमें आता हो ऐसे उसके टेबल में और 24 भी आता हो। ठीक है, 3 के टेबल में देखें, 3 5 से 15। ठीक है, 3 8 सा 24। ठीक है, इसी तरह आपने इस तरह के नंबर्स लेने हैं जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएं, इनका कोई रिमाइंडर ना रहे और फर्दर ये सॉल्व ना होते हों, वहां तक आपने इनको सॉल्व करना ही रखें। 1:9 भी मजीद सॉल्व नहीं होता, 5:8 भी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा 9:21। ठीक है, 3 के टेबल पे दोनों वैल्यूज डिवाइड होती हैं। 3 3 सा 9, 3 7 सा 21। 3:7, 24:20। 4 के टेबल पे जाएगा, 4 6 से 24। रेशियो 4 5 से 20। 6:5, 55:40। 4 के टेबल पे 5 के टेबल पे करें, 5 11 सा 55। 5 8 सा 40। ठीक है, 100:200। 100 के टेबल से इसको करें तो ये आएगा 100 1 सा 100, 100 2 सा 200। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटे आपके पास जो वैल्यूज हैं वो थोड़ा सा उनको चेंज कर लें। यहाँ पर है 7:14:21। अपनी बुक पे इसकी करेक्शन कर लें। 7:14:21। तो बेटे ये आप 7 की टेबल से डिवाइड करें तो 7 1 सा 7, 7 2 सा 14, 7 3 सा 21। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा 1:2:3। 9:3:12। 3 के टेबल से करें, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 4 सा 12। तो ये आ जाएगा 3:1:4। नेक्स्ट देखिएगा 10:25:5। ठीक है, 5 के टेबल से करें, 5 2 सा 10, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, 2:5:1। नेक्स्ट है 44:36:40। 4 के टेबल से ही करेंगे आप इसको भी, 4 11 सा 44, 4 9 सा 36, 4 10 सा 40। अब देखिए बेटे जो भी आंसर्स आपके पास आए हैं ये फर्दर सॉल्व नहीं होते और ये तमाम ऐसे आंसर्स हैं जो आपने 1 नंबर से डिवाइड किए हुए हैं। 1 ऐसा मल्टीपल दिया हुआ है कि तमाम कम्प्लीटली डिवाइड हो गए हैं, तो आपका आंसर इस टाइप में आया है। ठीक है, तो ये आपने इसको सिंपली फॉर्म में कर दिया। नेक्स्ट देखिएगा फिलिंग द मिसिंग न्यूमरल्स। यहाँ पे आप क्या करोगे, 5:10 है और 1 उन्होंने दिया हुआ है आपको। ठीक है, 1:। अब आपने बताना है कि हम मिसिंग नंबर क्या है। 5:10 गिवन है, 1 भी गिवन है, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिससे हमारा ये दोनों कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और हमारा फर्स्ट नंबर 1 आए। तो ये 5 है। 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। ठीक है बेटे, ये वाला क्वेश्चन अब आप खुद से इसको सॉल्व करें, जरा इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 90:10 देखिएगा, 10 के पहले ब्लैंक है, फिर रेशियो 1 है। ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है और इसका हमारा सेकंड वैल्यू 1 आता है। अंडरस्टूड है, वो 10 ही होगा। 10 9 सा 90 और 10 1 सा 10। जी बेटे, प्रैक्टिस शीट में देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। 3:5 इक्वल टू -20। अब देखें बेटे, लाजमी नहीं है ये डिवाइड ही हो, मल्टीपल्स भी स्टार्ट हो सकते हैं। देखें फर्स्ट ब्लैंक है और सेकंड आपके पास 20 गिवन है। ठीक है, ऐसा कौन सा टेबल पढ़ें कि यहाँ पर 20 आ जाए और हमारा फर्स्ट जो वैल्यू है वो भी आए। तो ठीक है, अगर आप देखें 4 के टेबल से मल्टीप्लाई करें 3 को तो क्या आता है, 4 3 से 12 और 4 से ही मल्टीप्लाई करें तो 5 को तो क्या आता है, 5 4 सा या 4 5 सा 20। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मिसिंग वैल्यू क्या थी, 12। यहाँ पर उसने मल्टीपल्स बताए हुए हैं कि आपने मल्टीपल्स फाइंड करने हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि उसको मल्टीप्लाई किया जाए। सबसे पहले आपने गिवन वैल्यू देखनी है। ठीक है, फर्स्ट आपको ब्लैंक है, सेकंड वैल्यू गिवन है। ठीक है, 3:5। 5 के
टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 20 आता है, अंडरस्टूड है। 5 4 से 20, तो हमने 3 को भी वहीं तक पढ़ना है, 3 के टेबल को भी। जैसे 5 के टेबल 4 तक पढ़ा है, वैसे 3 का टेबल भी आपने 4 तक पढ़ना है, ठीक है। 5 4 जा 20, 3 4 जा 12। और अगर आप देखें 12:20 डिवाइडेड बाय 4, अगर आप 4 से करें तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आए तो आपके पास क्या आएगा, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास आ गई ना 3:5 वाली। आपने यहाँ पर 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जैसे आपने सेम नंबर से डिवाइड किया था और आंसर आया था आपका सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसी तरह आपने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, तो आपके पास आपकी ब्लैंक फिल होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 4:डैश इक्वल 12:15, ठीक है। यहाँ पे आपने बताना है कि 12:15, 12 और 15 कौन से टेबल पर कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, तो वो है 3 का। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, तो यहाँ आएगा 4:5, ठीक है। 2:6:4। अब आप देखिएगा आपके पास गिवन वैल्यू सेंटर की है 18 और 6, वो फर्स्ट ब्लैंक और लास्ट ब्लैंक आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या करोगे, 6 का टेबल सेंटर में जो आपके पास 6 है, आप सोचें उसका टेबल आपने पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ेंगे, 18 आता है तो 6 का टेबल 3 तक पढ़े, 3 6 18, और 3 के टेबल को ही आपने 4 से भी पढ़ना है और 3 का टेबल ही 2 का टेबल भी आपने 3 तक ही पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 4 3 12। यानी कि अगर आप इसको डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, 6:18:12 को डिवाइड कर दें 6 से, तो क्या आता है, 3 से 3 2 6, 3 6 18, 3 4 12, ठीक है। जो वैल्यू आपको गिवन होगी आपने जस्ट उसको फाइंड आउट करना है, कि पहले उससे देखना है कि वो किस तरह आ रहा है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पर 18 गिवन था, इसको पहले आपने देखना है, सोचना है कि ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया है या डिवाइड किया है तो आपके पास 18 सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो उसकी फर्स्ट ब्लैंक और सेकंड ब्लैंक आपको अंडरस्टूड हो जाएगी, इसको कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, 6 को देखा, 6 के टेबल में 18 कहाँ आता है, तो 6 के टेबल में 18 3 पर आता है। इसी तरह मैंने 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो मेरे पास फर्स्ट ब्लैंक 6:18 और लास्ट ब्लैंक 12 आ गई, ठीक है। 32:16:40। यहाँ पे देखिएगा बेटे 4 गिवन है, सेकंड और थर्ड रेशो आपने खुद से फाइंड करनी है। तो ऐसा कौन सा नंबर है कि अगर हम पढ़ें तो यहाँ हमारे पास आंसर आ जाए, ठीक है। तो आप देखें, अगर हम 8 का टेबल देखें तो 8 के टेबल में 32 भी आता है, 16 भी आता है और 40 भी आता है, ठीक है। बट ये फर्स्ट के 9 टेबल्स में ही आपको ये सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट टेबल अगर आप देखते हैं इसका 8 का, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 4:2:5, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, रिड्यूस ईच रेशियो टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये वही मेथड, वही ब्लैंक्स जो आपने पीछे की हैं, इसको उसने क्वेश्चन के तौर पे दिया हुआ है 50:75। अगर आप देखें तो आप इसको 5 से, बेटे ये इसके अटेम्प्ट किया हुआ है क्वेश्चन, अगर आप करना चाहें अपनी ब्लैंक्स को तो आप इस तरह भी इसको रफ वर्क में करके इस तरह अटेम्प्ट कर सकते हो। ये देखो 50:75 डिवाइडेड बाय 5, 5 इसको डिवाइड करो, 5 10 50, 5 1 5, 2 यहाँ आ जाएगा, 25 बन जाएगा, 5 5 से 25, 10:15। फर्दर ये सॉल्व हो रहा है क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म की बात हुई थी। अगेन 5 से डिवाइड करें तो 5 2 से 10 रेशो, 5 3 से 15, 2 रेशो 3 इज योर आंसर, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा, 2:3। डायरेक्ट करना चाहें तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई नंबर समझ में आता है, ठीक है। आप देखिएगा 18:30:24, ठीक है। अगर मैंने इसको एक ही नंबर से करना चाहा, इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, तो मैं 2 से भी स्टार्ट ले सकती थी, ठीक है। 2 9 से 18, 2 15 जा 30, ठीक है, 2 12 जा 24। बट मैंने यहाँ पर ऐसा नंबर लिया है जो मुझे लगा कि इजीली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 6 के टेबल में 18 भी आता है, 30 भी आता है, 24 भी आता है, ठीक है।
6 3 18, 6 5 30, 6 4 24। 6 के टेबल पर ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ और हमारे पास आया 3:5:4। ठीक है, ये इसकी रिड्यूस करना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए। ठीक है, फर्दर ये सॉल्व नहीं होता। 3:5:4 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, फाइंड द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म की जब बात करते हैं तो ये हमारे पास जैसे ब्लैंक्स थी, ये वही चीज है। 5:15, 5 के टेबल से डिवाइड करके देखें। 5 1 5, 5 3 15। 12:6, 6 के टेबल से करें। 6 2 12, 6 1 6। ठीक है, 2:1। 27:30, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा? 9:10। 3 के टेबल से डिवाइड किया यहाँ पर। 3:27:12। 3 के टेबल से डिवाइड किया। 3 1 3, 3 9 27, 3 4 12। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन आपने इसी तरह सॉल्व करना है। लास्ट में हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स आ गई। ठीक है बेटे, वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसान है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि हमारे पास क्वेश्चन की डिमांड क्या है। क्वेश्चन हमारे पास है, अमजद टेक्स 30 minutes टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल, खालिद टेक्स 45 minutes टू वॉक होम फ्रॉम स्कूल, फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय खालिद टू दैट टेकन बाय अमजद। अब आपने बताया है कि आपने रेशो फाइंड करनी है। सबसे पहले बात हुई है खालिद की, ठीक है, और अमजद की बात बाद में हुई है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास अमजद को पहले डिफाइन किया था और खालिद को बाद में। ठीक है, हम लिखेंगे ऐसे ही, अमजद टेक्स वॉक होम फ्रॉम स्कूल 30 मिनट, खालिद टेक्स वॉक होम फ्रॉम स्कूल 45 मिनट। ठीक है बेटे, खालिद की बात चूंकि पहले हो रही है इसलिए हमने खालिद का नाम पहले लिखा, रेशो अमजद। ठीक है, अमजद का नाम हमने बाद में लिखा। खालिद में हमारे पास वैल्यू थी 45 मिनट की और अमजद की वैल्यूज थी जो उसने अपना डिस्टेंस कवर किया था 30 मिनट में। ठीक है, 45 और 30, 45 रेशो 30 डिवाइड करते हैं आप 5 से। 5 9 45, 5 6 30, अगेन डिवाइड हो रहा है। 5 3 3 9, 3 2 6, 3:2, यानी कि इनकी जो रेशियो आएगी वो 3:2 आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटे। A parcel weight 2 kg 500 gram, another parcel weight 800 gram. Find the ratio of the weight of the first parcel to that of the second. सबसे पहले बेटे ये देखिएगा, आपके पास फर्स्ट पार्सल वेट क्या है 2 kg 500 ग्राम और सेकंड पार्सल वेट क्या है 800 ग्राम। ठीक है, मैंने आपको वैल्यूज बताई हुई हैं। केजी को ग्राम में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 kg है तो कितना आ जाएगा 2000 ग्राम। यहाँ बेटे मैंने लिखा हुआ है प्लस 500 तो ये आ जाएगा 2500 ग्राम। 800 ग्राम एज इट इज आएगा क्योंकि उसको आपने कन्वर्ट नहीं करना, सेकंड पार्सल की जो वैल्यूज थी। लास्ट में इसको कर दिया डिवाइडेड बाय 100। यहाँ मेरे पास बेटे स्पेस कम थी तो इसका आंसर मैंने लिख दिया 25 ग्राम रेशियो 8 ग्राम। जब हमने 100 से इसको डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर क्या आया 25 ग्राम और 8 ग्राम। ठीक है बेटे।